बजने वक्त हो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का। दिन भर की तमाम खबरों पर एक एक करके नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां जयपुर के सांगानेर प्रतापनगर इलाके में तेजाजी मंदिर में तोड़फोड़ की घटना ने शहर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के विरोध में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध में करीब 3 घंटे तक टोंक रोड को जाम रखा गया। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद भी जाम नहीं खुला तो पुलिस की तरफ से बल प्रयोग कर लोगों को मौके से हटाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। तेजाजी मंदिर में तोड़फोड़, बजरंग दल और वीएचपी ने जताया विरोध। गुस्साए लोगों ने बंद रखे बाजार। 3 घंटे तक टोंक रोड रहा जाम। शुक्रवार देर रात जयपुर के सांगानेर में वीर तेजाजी मंदिर में किसने तोड़फोड़ की, कोई नहीं जानता। लेकिन शनिवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने मूर्ति को शक विक्षत हालत में देखा तो उनके सब्र का बांध टूट गया। तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत श्रद्धालुओं ने टोंक पर जाम लगा दिया। घटना के विरोध में सांगानेर और प्रतापनगर के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस बीच एक सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें 35 से 40 साल का एक शख्स नजर आ रहा है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है। साथ ही 4 लोगों को डिटेन भी किया गया है और जो भी उपद्रवी थे उनको एक बार डिटेन किया गया है और विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि किसी भी चीज का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई कानून को हाथ में लेता है, जनता को परेशान करने के लिए रोड ब्लॉक करता है या कोई और चीजें करता है, तो कानून भी अपना काम करता है और उसी हिसाब से हमने आज कार्रवाई की है। तेजाजी महाराज की मूर्ति से तोड़फोड़ के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर इस घटना को निंदनीय बताया और सरकार से आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने देव वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा को खंडित करने के मामले को समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश बताया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस घटना को निंदनीय करार दिया। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सोशल पोस्ट कर घटना पर नाराजगी जताई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी किया। जयपुर के प्रतापनगर के अंदर वीर तेजाजी महाराज के मंदिर की मूर्ति तोड़ने का मामला जो हुआ था, उसको लेके जाट समाज सहित सर्व समाज और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे टोंक रोड पे। और मेरी लगातार कमिश्नर और पुलिस के आला अधिकारियों से बात हो रही थी, वार्ता करने को तैयार थे, समझाई से हम भी चाहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री के इशारे पे जाट समाज सहित सर्व समाज के जो बच्चे आरएलपी के कार्यकर्ता उन पर लाठीचार्ज किया गया और कई निर्दोष नेताओं को गिरफ्तार करके और वहां से ले गए। ये घटना निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी, आप हमें कमजोर नहीं समझे, हम लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन इसकी आड़ के अंदर लाठी के दम पर आप अगर जाट समाज को डराना चाहोगे वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। 28 मार्च को रात्रि 3 बजे अंधेरे का फायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्वों ने प्राचीन मंदिर जो सांगानेर क्षेत्र में आता है तेजाजी महाराज को, वहां की उनकी मूर्ति खंडित कर दी है। जैसी ही सूचना विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री जी विवेक दिवाकर को मिली, वो मौके पर पहुंचते हैं और पहुंच के पूरी घटना को देखते हुए ये निर्णय लेते हैं कि पूरा विश्व हिंदू परिषद इस धरना प्रदर्शन में लगेगा, एक आंदोलन करेगा और मांग करता है प्रशासन से कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जिन्होंने ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास किया, वीर तेजाजी महाराज जो पूरे हिंदू समाज के लोकप्रिय देवता हैं, प्राचीन मंदिर में घुस के उनकी मूर्ति खंडित करना सिर्फ एक जात समुदाय नहीं अपितु पूरे हिंदू समाज के लिए एक धार्मिक आस्था को आहत पहुंचाने वाला कृत्य करा है। प्रशासन अभी तक वहां पहुंचा नहीं है और जब तक ऐसे असामाजिक तत्व गिरफ्तार नहीं होते हैं, विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को जारी रखेगा।
वीर तेजाजी महाराज राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोक देवता हैं, जिन्हें विशेष रूप से किसानों, पशुपालकों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनका जन्म 29 जनवरी 1074 ईस्वी को नागवंशी जाट वंश में हुआ था। वे निडर योद्धा, सत्यवादी और पशु प्रेमी थे, जिनका जीवन त्याग और बलिदान की मिसाल माना जाता है। बहरहाल पुलिस ने कुछ घंटे बाद प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल किया। पुलिस का दावा है हालात अब काबू में है, लेकिन जिस तरीके से लोक देवता की मूर्ति को खंडित किया गया, उससे निश्चित ही लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा है, जिस पर जरूरी है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। उधर जयपुर में रोडवेज कर्मियों और विधायक के बीच में तू-तू मैं-मैं का मामला सामने आया। दरअसल झालाना में रोडवेज डिपो से रास्ता निकालने का विवाद हुआ और इसे लेकर यह पूरी घटना हुई। इसके बाद नारायण सिंह सर्किल नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। दिल्ली, आगरा के लिए यहां से बसें चलती हैं। डिपो की कॉलोनियों ने अवैध तौर पर रास्ता निकाल रखा है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने रास्ते को बंद किया तो विवाद हो गया। विवाद में कॉलोनी की लोगों की ओर से यहां पर विधायक पहुंचे थे आदर्श नगर के रफीक खान, और इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों से उनकी तू-तू मैं-मैं हुई है। में उसकी पैदल परेड कराएगी ताकि बदमाशों को पुलिस का भय रहे और आम जनता में बदमाशों का भय खत्म हो जाए। पुलिस ने आरोपी को एसएमडी सर्किल से पुलिस कंट्रोल रूम तक आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय की थीम पर पैदल परेड कराई ताकि अपराधियों को कड़ा संदेश मिले। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गौ तस्करी की घटना सामने आई थी। गौ तस्कर आरोपी मित्तल मेव को गौ तस्करी करता है। तस्करी के अलग अलग मामले में मित्तल फरार था और अन्य तस्कर भी अभी भी फरार हैं। भजनलाल शर्मा और यहां पर महावीर नगर में कचौरी की दुकान के सामने मुख्यमंत्री का काफिला रुका और अपने अंदाज में सीएम भजनलाल यहां पर दिखाई दिए। आम आदमी की तरफ से उन्होंने दाल की कचौरी का जायका लिया है। न केवल दुकान पर रुके बल्कि सीएम के साथ इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने भी यहां की कोटा कचौरी खाई है और कोटा की कचौरी का स्वाद जाना और अपनी चटपटी कचौरियों के लिए भी कोटा देश भर में प्रसिद्ध है, जाना जाता है यहां का स्वाद। और उसी जायके का आनंद लेने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर अपने काफिले के साथ रुके और उन्होंने कोटा की कचौरियों का आनंद लिया है। इससे पहले जब वे पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर थे तो उन्होंने बाड़मेर में गन्ने के जूस का आनंद भी इसी तरह से सड़क पर बैठ करके लिया था और आज फिर अपने चिर परिचित अंदाज में सीएम दिखाई दिए हैं। तो वहीं कोटा के दशहरा मैदान में सीएम भजनलाल ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 7,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दौरान सीएम भजनलाल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया। हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आने वाले वक्त में 3 लाख करोड़ के निवेश को जमीन पर लाने का काम करेंगे। ओम बिरला जी और राजस्थान की हम आपको 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। हम उस संकल्प पत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा एक भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे समय में भी पेपर हुए हैं लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि जो हम कहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं आज कोटा से, क्योंकि हमारे सभी जिले जुड़े हुए हैं और आज आपने जिले का संवाद भी देखा है। हर राजस्थान का हर जिला आज कोटा से जुड़ा हुआ है और कोटा से हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। वैसे भी हाड़ौती से कोई काम न होता है तो वो काम अच्छा होता है और शुभ होता है, ये भी हम मानते हैं। उधर दौसा में रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद अभूतपूर्व विकास हो रहा है और दौसा में करीब 90 करोड़ रुपए अब तक विकास कार्यों में खर्च हो चुके हैं।
पिछली सरकार में बेरोजगारों का हक मार दिया जाता था और पेपर लीक हो जाते थे, लेकिन इस सरकार में जो मेहनत कर रहा है उसको नौकरी मिल रही है। दौसा के निवासी हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ। 28 मार्च तक दौसा के अंदर तकरीबन 90 करोड़ रुपए का काम हुआ है। दौसा के निवासियों को उसके लिए बधाई देता हूँ। बजट जो 2024-25 का था, उसके अंदर जितनी भी चीजें जो बजट के अंदर घोषणा हुई, चिन्हीकरण करना था, उसमें से तकरीबन 90% बल्कि ज्यादा तकरीबन 99% जो जमीन चिन्हीकरण है वो हो गया है। 1 या 2 जो बाकी है वो अगले 1 या 2 हफ्ते में हो जाएंगे, यानी जमीन सबके लिए तय हो गई है। उसके साथ साथ दौसा बांदीकुई के UIT का गठन हो गया है, उससे डेवलपमेंट यहाँ पर और भी शानदार होगा। उधर भरतपुर में कांग्रेस की मीटिंग में जोरदार हंगामा हो गया। कांग्रेस के सेवर ब्लॉक के अध्यक्ष दीनदयाल ने मंच पर जगह नहीं मिलने को लेकर कड़ी नाराजगी प्रकट की है। गुस्से में बिफरे अध्यक्ष दीनदयाल ने इस्तीफे तक की बात कह दी और इसके बाद माहौल यहां पर गर्मा गया। ये तस्वीरें भी सामने आई, देखिए। हालांकि बाद में कांग्रेस के नेताओं ने दीनदयाल को समझाया, मंच पर जगह दी, उनको मामले को शांत करवाया। दरअसल परिसीमन और पुनर्गठन को लेकर के जिला प्रभारी राजेश चौधरी के मौजूदगी में यह बैठक चल रही थी, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजस्थान राजस्व मंडल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। पदोन्नति से बड़ी संख्या में तहसीलदार बने हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। साल 2016 से 17 और 24 से 25 के तहत यह रिव्यू और रेगुलर डीपीसी हुई है, जिसमें विविध वर्षों के तहत हुई डीपीसी में 940 कर्मचारी गैर अनुसूचित क्षेत्र और 37 कार्मिक अनुसूचित क्षेत्र के शामिल हैं। नायब तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया गया है। इससे जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वहीं दिल्ली के बीकानेर हाउस में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राजस्थान उत्सव मेले में शिरकत की है। दिया कुमारी ने मेला प्रदर्शनी का अवलोकन किया, मेला प्रदर्शनी में शॉपिंग भी की है और यूपीआई से पेमेंट करती नजर आई हैं। इस मौके पर दिया कुमारी ने कहा कि प्रदर्शनी में राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ यहां के उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान उत्सव का कार्यक्रम दिल्ली के बीकानेर हाउस में चल रहा है। दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है राजस्थान की, वो यहाँ पर आई हुई है, उनसे हम बात करते हैं। मैम, यहाँ पर आप आ रही हैं, राजस्थान उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ देख रही है मैम? नहीं, बहुत अच्छा है। यहाँ आकर इनका जो इनकी प्रदर्शनी लगी हुई है, बहुत सारे जो ये लोग हैं, स्पेशली जो हमारी महिला उद्यमी हैं, उनको इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो अपना अपना स्टॉल लगाया इन्होंने। और ये जो अपने वहाँ बनाती हैं, राजस्थान में हर जिले से कोई ना कोई यहाँ आया है, अपने प्रोडक्ट को लेके आया है। सारी हैंडक्राफ्टेड चीजें हैं, बहुत सुंदर चीजें हैं। राजस्थान का आर्ट क्राफ्ट और कल्चर का एक बहुत अच्छा इन्होंने ये जो कार्यक्रम किया है, एक गैदरिंग है, बहुत अच्छी है। और मैं तो सभी को कहूंगी कि यहाँ जरूर आए और यहाँ आके ये देखिए कि इतने सुंदर प्रोडक्ट्स हैं जो राजस्थान की महिलाएं बना रही हैं, राजस्थान की गाँव के लोग बना रहे हैं। और एक आपको बहुत अच्छा एक जगह मिल गई इनको, मतलब एक बहुत अच्छा एक साथ सब लोगों का यहाँ आना और इस तरह का आयोजन होना, मुझे लगता है हर दिल्ली के हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए, दिल्ली वासी को आना चाहिए और यहाँ आके बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स भी आपको लेनी चाहिए, तो इनको इंकरेजमेंट मिलेगा। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ये हमारी बात हो रही थी, ये रोटी पे के लिए पोटली रख रखी है मैम, कैसे देखती है इस तरह के प्रोडक्ट को? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इको फ्रेंडली तो है ही, साथ में बहुत इनोवेटिव भी है, क्योंकि ये देखिए आप बिल्कुल इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा है। तो ये देखिए आप रोटी आराम से, इसमें रोटी अच्छी गर्म रहेगी, नरम रहेगी और बहुत अच्छा इन्होंने ये इनका इनोवेशन है। मैम, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, इसे हट करके जिस तरह से राणा सांगा को लेकर के विवाद चल रहा है, क्या कुछ कहेंगी मैम? देखिए बहुत ही गलत है जो सांसद ने इस तरह की, एसपी के सांसद ने। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।